एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसके द्वितीय खंड गद्य खंड का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आपके जो पहला पाठ है वो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जो कि भारतेंदु हरीशचंद्र के द्वारा लिखा गया है। सर्वप्रथम हम भारतेंदु हरीशचंद्र का जो जीवन परिचय है उसका अध्ययन करेंगे। इनका जन्म जो है वो 1850 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। भारतेंदु हरीशचंद्र का जन्म सन 1850 में काशी के एक प्रतिष्ठित और धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी के बाल्यकाल में ही उनके पिता का आकस्मिक देहावसान हो गया और वे उस विपुल संपत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी रह गए। उन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा और साहित्य सेवा के कार्यों में लगा दी। उनके द्वारा स्थापित किया हुआ हाई स्कूल बनारस में अब हरीशचंद्र कॉलेज के नाम से चल रहा है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। कविता करने का शौक भी उन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु होने पर तो उन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी। लगभग 35 वर्ष की अल्प आयु में ही सन 1885 ईस्वी में उनका स्वर्गवास हो गया। भारतेंदु को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। भाषा और साहित्य दोनों पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ा है। उन्होंने गद्य की भाषा को परिमार्जित कर उसे मधुर और स्वच्छ बनाया। वे सुधारवादी थे। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही है। आपकी भाषा में संस्कृत के तद्भव शब्दों की ही बहुतायत है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उनकी भाषा में और भी लालित्य आ गया है। स्थान स्थान पर रोचकता बढ़ाने के लिए उन्होंने हास्य और व्यंग्य के भी प्रयोग किए हैं। उनकी देश सेवा और साहित्य सेवा से प्रभावित हो उस युग की जनता ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि से सुशोभित किया। इन्होंने कवि वचन सुधा हरीशचंद्र मैगजीन का संपादन किया। भारतेंदु ने कुल मिलाकर 175 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें बहुत से केवल अनुवाद ही हैं। इनके द्वारा लिखे जिन नाटकों का हिंदी संसार में बड़ा आदर है उनमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस आदि बहुत प्रसिद्ध है। अब हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, वह अपना नाम अमर करने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय है। यानी इसमें इसी बात का वर्णन किया गया है कि मनुष्य अपने यश को फैलाने के लिए, अपने नाम को उजागर करने के लिए या ख्याति प्राप्त करने के लिए क्या क्या करता है। इस बात का जो वर्णन है इस पाठ के अंतर्गत किया गया है। समाज धर्मांधता, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचार पूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जरित हो गया था तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में भी लोग क्या सोचते थे, इन बातों का व्यंग्यमय चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम मैंने आपको बताया ही था कि एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न है, यानी एक ऐसा सपना जो आश्चर्यजनक हो, विचित्र हो। तो देखिए, आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही अचानक आंख लग गई। पर्यंक यानी पलंग और आंख लगना मतलब नींद आना, कि आज रात को पलंग में जाते ही नींद आ गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। यानी लेखक कह रहा है कि जब मैं सो रहा था तो मैं सोच रहा था कि ये शरीर जो है वो नाशवान है और इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। मतलब हमारा नाम स्थिर हो और लोग मेरे जाने के बाद भी मुझे याद रखे, इसका कोई उपाय
ध्यान में आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं, ऐसा भी कहा है। चपल यानी ये जो चंचल जीवन है उसका एक क्षण का भी विश्वास नहीं है कि वह कब है और कब चला जाए। श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होय न होय। यानी हमारी जो श्वास है, प्रत्येक श्वास पर, यानी हमारा जो जीवन है, हमारे जो प्राण है, तो हमें जब श्वास आती है तो प्रत्येक श्वास के साथ हमें हरि का भजन करना चाहिए और व्यर्थ में श्वास को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि न जाने या श्वास को, यानी न जाने इस श्वास का आवन हो या न हो, यानी ये श्वास फिर आएगी या नहीं आएगी। इसलिए हमें हर क्षण क्या है, हरि का भजन करना चाहिए। देखो, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा। काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, यानी विपरीत समय आएगा या काल आएगा तो चंद्रमा और सूर्य भी है वो नष्ट हो जाएंगे। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे। केवल कीर्ति यानी जो यश है, कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, और सब तो एक तप्त तवे की बूंद हुए बैठे हैं। यानी जैसे गर्म तवे पर आप बूंद डालते हो पानी की तो वो सेकंड भी नहीं लगता और गायब हो जाती है, उसी प्रकार इस संसार के अंतर्गत हमारा या हमारे शरीर का कोई वजूद नहीं है, वो क्षण भर में गायब हो सकता है। तो हमें अपनी कीर्ति के द्वारा और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए कार्य करना चाहिए। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचार आया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। यानी लेखक कहता है कि अपने यश का फैलाने के लिए एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं मंदिर बनवा दूं, परंतु थोड़ी ही देर में समझ आ गया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं। और यह तो मुझे भली भांति मालूम है कि यही अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुख फेर कर भी कोई नहीं देखेगा। तो इसमें लेखक ये कहता है कि पहले तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्या करूं कि मंदिर बनवा दूं, लेकिन मुझे पता था कि मंदिर यदि बना दूंगा तो कोई भी वहाँ पे जाएगा नहीं, क्योंकि शिक्षा पद्धति कौन सी थी, अंग्रेजी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो दिमाग में आई बात मंदिर बनाने की, ये उन्होंने छोड़ दी। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा और इसी कारण वो विचार जो आया था उसको त्याग देना पड़ा। फिर क्या सोचते हैं, फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, यानी पहले मंदिर बनाने की सूझी और फिर पुस्तक रचने की। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर न होगी कि कीट क्रिटिक काट कर आधी से अधिक निकल जाएंगे। जो आलोचक होते हैं उनके बारे में बोला हुआ है कि वो इतने गुण दोष की समीक्षा कर देंगे कि आधी से ज़्यादा पुस्तकों तो वो यूं ही निकल जाएंगे। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। फिर वो कहते हैं कि यश तो पता नहीं मिले नहीं मिले, अपयश जरूर मिल जाएगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यानी लेखक ये कहते हैं कि जब पार नहीं पड़ी, यानी टूटे फूटे विचार मन में आते रहे, तो नींद को भेज दिया और एक तरीके से शंभू की सी समाधि लगा दी। यहाँ तक कि 61 या 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई, यानी थोड़ा सा ज्ञान जो है उसके कारण एक बात है वो आई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया। और तीसरे नंबर पे जो विचार था वो ये था कि उन्होंने क्या किया, पाठशाला निर्माण करवाने का विचार मन में लिया। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरें निकली, यानी 11 गाड़ी भी मोहरें थी वो निकली। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था, यानी जितना मूल्य मेरे पास था उतने में एक कोना भी तैयार नहीं हो सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी और इस समस्या के निवारण के लिए मेरे जो मित्र हैं उनकी सहायता मुझे लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ जिसने हमारी ऐसी सुनी, यानी ईश्वर ने भी क्या है मेरी सुन ली। यदि ईंटों के ठोर मुहर चिनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपए और खर्च करने पड़ते।
होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, ईश्वर की कृपा से पाठशाला बन गई। इसमें व्यय हुआ, वह तो मुझे स्मरण नहीं, यानी मुझे नहीं पता कि इसमें कितने रुपए लगे, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि 1 का अंक और 387 शून्य अकेले ही पानी में पड़े थे। कहने का मतलब क्या है कि बनने को तो एक क्षण में सब बन गया था, परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लग गए। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, यानी जब बनकर तैयार हो गई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज खोज कर अनेक उदंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। यानी वो कहते हैं कि ऐसी अपूर्व पाठशाला तैयार की तो उसके लिए पंडित भी जो थे, पढ़ाने वाले भी जो थे, वो स्पेशली मंगवाने थे, है ना। तो कहाँ से बुलवाए उन्होंने? हिमालय की कंदराओं से। इन पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये है, यानी बहुत से बुलाए गए पर मुख्य रूप से क्या है? पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक, यानी पहले जो अध्यापक है उनका नाम है पंडित मुग्धमणि शास्त्री। दूसरे है पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र, यानी धर्मशास्त्र के तो अध्यापक है और प्रिय उन्हें क्या है? पाखंड। फिर है प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैद्यक शास्त्र, यानी वैद्य का ज्ञान रखने वाले हैं लेकिन प्राणांतक प्रसाद है, यानी मृत्यु को प्राप्त करवा के ही छोड़ते हैं। फिर है लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र, यानी जिनके लोचन ही लुप्त हैं वो क्या ज्योतिषी करेंगे, फिर भी वो क्या है? ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता। फिर है शील दावानल नीति दर्पण, यानी नीतिशील को जलाने वाले, शील यानी नीति शील और दावानल मतलब जलाने वाले, नीति दर्पण। और अध्यापक किसके हैं? नीति शास्त्र और आत्मविद्या के। देखो अपूर्व पाठशाला है और अपूर्व ही अद्भुत ही उसमें अध्यापक हैं। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने लगे, यानी पाठशाला खोलने का जो समय है वो है आधी रात। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख मतलब सामने उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या शील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह पर निंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। देखो ये सारे अवगुण है, मान मूर्खता परद्रोह पर निंदा, लेकिन व्यंग्यात्मक रूप में लेखक ने इन्हें क्या किया है कि ईश्वर ने इन परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। यानी वो ये कहते हैं कि आज का जो मनुष्य है वो स्वार्थी है और अपने स्वार्थ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बहुत ही अच्छी बात है कि आज ये विद्यालय तैयार हो गया। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे जो विचार थे वो निराधार थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि एक दिन यह जो बात है वो सत्य हो जाएगी। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से, अनुग्रह मतलब कृपा से, हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। यानी हमारी जो अभिलाषा थी, हमारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बचा रहा। यानी आगे लेखक ये कहते हैं कि इतना धन हमारे पास इकट्ठा हो गया कि हमने पाठशाला भी बनवा ली और उसके बाद में इतना बच गया कि हमारी 10-5 पीढ़ियाँ यदि उस धन को खाए तो भी वह खत्म नहीं होगा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें, यानी उन्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा और उनके सारे काम निकल जाएंगे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए हैं, कि आप अपने मन से धन से इस कार्य में क्या हुए हैं, समाहित हुए हैं, हमारा साथ दिया है। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। आगे वो ये कहते हैं कि ये काम करना बहुत कठिन था और मैं था सामर्थ्यहीन। कौन कीड़ा मतलब सामर्थ्यहीन, मेरे पास कोई भी साधन नहीं था,
फिर भी आप लोगों ने क्या की, मेरी सहायता की। यहाँ तो घर की केवल मुच्छें ही मुच्छें थी, कुछ में कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया, लेकिन ये जितना भी कार्य हुआ ये आपकी सहायता से हुआ। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। यानी मेरा जो काम हुआ वो आपके साथ के कारण हुआ, और यदि आपका साथ नहीं होता तो ये काम क्या है, दुर्लभ हो जाता, कभी पूरा नहीं होता। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डहे डहे अंकुर फिर हरे किए। डहे डहे मतलब होता है मुरझाया हुआ, है ना। तो मुरझाए हुए यश को उन्होंने क्या किया, फिर अंकुरित किया, मतलब हमारी जो कीर्ति है वो समाज में फैला दी। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होंगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी हो और सुनी हो। यानी लेखक ये कहते हैं कि कामधेनु जो है वो समुद्र मंथन से निकली हुई गाय थी, और ऐसा माना जाता है कि वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली थी। ठीक उसी की तरह हमारी ये पाठशाला का भी निर्माण हो गया है, और ऐसी पाठशाला ना तो आज से पहले आपने कहीं देखी है और ना ही शायद कभी देखोगे। होनहार बलवान है, नहीं तो कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। कि जो करने वाला है वो क्या है, बलवान है, नहीं तो ऐसी पाठशाला इस कलयुग में बनना कठिन था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत तो हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि ये हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृगयाशील यानी शिकारी श्वान के मुख में शशि के धोखे यानी खरगोश के धोखे से बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लग जाती है, यानी इनकी बुद्धि इतनी ज़्यादा है कि सरस्वती को भी शर्म आती है इनकी प्रशंसा करने में। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अपने विषय में इतने होशियार है कि जो पंडित लोग हैं ना, वो थोड़ा सा भी परिश्रम करके प्रश्न कर लेंगे या कोई कार्य करेंगे तो मूर्ख और अज्ञानी तुरंत हो जाएंगे। फिर है, हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं इनका नाम है पाखंड प्रिय, यानी जो दूसरे शिक्षक हैं उनका नाम क्या है, पाखंड प्रिय। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, यानी सारे स्त्री पुरुष जो है वो इनके चंगुल में फंसे हुए थे। परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई यानी तलहटी में हरित यानी हरी दुर्वा मतलब जो दूब होती है, संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे, यानी अपना समय जो है वो बिता रहे थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले, जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब श्वान श्रृगाल यानी गीदड़ के संग दिन काटने इनको पड़ रहे हैं, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिन में पानी फेर देंगे। मतलब ये अपने विषय में इतने पारंगत है कि यदि 4-5 दिन भी इनको पढ़ाने को दे देंगे ना, तो जितने भी धर्म हैं उन सबको ये 4-5 दिन के अंदर अंदर नष्ट कर देंगे। फिर देखो, इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात है। कौन विख्यात है? प्राणांतक प्रसाद। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विथा लगी रहती है। यानी मनुष्य जब तक मरता नहीं है तब तक इस संसार में व्यर्थ घूमता रहता है, लेकिन जब प्राणांतक प्रसाद आ जाते हैं तो तुरंत उनको क्या है, काल की अपेक्षा मिल जाती है, यानी मौत के घाट वो उतर जाते हैं। इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। कैसे
कि यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होइए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन की कहानी श्रवण कीजिए। यानी कि लेखक कहते हैं कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो अध्यापकों का अमृत तुल्य जीवन है, उसकी कहानी को आप सुनिए। आप मन में ये मत सोचिए कि लेखक हमें कब समझाने लगे थे, केवल मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिए। तीसरे नंबर पे देखो, ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उदंड पंडित है, ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की भी इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। यानी जिनकी आंखें ही नहीं हैं, लुप्त है, उनको कह रहे हैं कि ये ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य हैं। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार है। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। यानी मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़े से समय में मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी है, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य हैं। मतलब इनके शिष्यों के नाम देखो। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें, ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। यानी जैसा हमें मिला है, ऐसा संयोग इस संसार में मिलना बहुत कठिन है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें। भाई ये नहीं सोचे कि इस विद्यालय में भेजेंगे तो कितने रुपए लगेंगे, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं। यानी जितने भी अध्यापक हमने रखे हैं, हम उनको कोई वेतन नहीं देंगे, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे दिया देखा जाएगा। यानी 10-5 साल व्यतीत हो जाएंगे तो उसके बाद में सोचेंगे कि हम इन्हें वेतन दे या नहीं दे। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे, मतलब निश्चित कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य यानी जो धन है हो, उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। यानी जितना भी पाठशाला में निर्माण में जो धन बचा हुआ था लगने के बाद, उन सब का मिलकर इसके जितने भी विद्यार्थी हैं वो नाश कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हास्य व्यंग्यात्मक शैली में किस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वर्तमान समय की जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थी उस पर क्या किया है, आक्षेप किया है। तो कल हम फिर अपने नए वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।